तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस Z3 और वन प्लस Z2 के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि ये वीडियो इतना डिटेल्ड होने वाला है और हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या जो Z3 के अंदर इन्होंने प्रॉमिस करे कि ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्या वो Z2 में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम Z3 को देख ही लेते हैं कि Z3 में ये नया एक्चुअली लेके क्या आ रहा है। तो इन्होंने तीन चीज़ सबसे मेन बोली है कि 10 मिनट में ये 27 आवर प्लेबैक है, 12.4 mm का इसमें डायनेमिक बेस ड्राइवर्स हैं और 3D ऑडियो है। ठीक है, और कुछ चीज़ें इन्होंने बात करी है, तो ये और देख लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम स्पेसिफिकेशंस पे चलेंगे और एक एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं कि क्या ये सच है और क्या ही इन्होंने बोला है। ठीक है, तो एक हमने बात ही कर ली थी ऊपर 3 पॉइंट की। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा जो हमें दिख रहा है वो है एक AI कॉल नॉइस कैंसलेशन यहाँ पे वो देने वाले हैं, और इसमें वॉइस असिस्टेंट शॉर्टकट भी यहाँ पे अब आने वाला है जो Z2 में नहीं था। ठीक है, तो अब एक बस स्पेसिफिकेशन पे ही चलता है अब दोनों की। ठीक है, जहाँ से हमें पूरा ओवरव्यू ही मिल जाएगा। देखो, कलर डिफरेंस हम मानते हैं कि एक कलर डिफरेंस इसमें है, तो और हाँ, इन दोनों के प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। Z3 जो है 1699 और ये अभी एट प्रेजेंट मिल रहा है 1399। तो एक 1400 और एक 1700 रुपये का डिफरेंस है। अब ये हमें देखना है कि क्या एक्चुअल में ये डिफरेंस करता भी है कि नहीं करता है। कलर की हमने बात कर ली कि कलर होने वाला है। हाँ, एक जो अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, जो उसका कैप्सूल होने वाला है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डायमेंशंस वो के वो हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दोनों आप देख सकते हो। वेट ज़रूर Z3 में थोड़ा सा वेट अब डिक्रीज़ हुआ है। वो वेट भी कैसा है कि ये 26 ग्राम है और यहाँ पे 26.65 ग्राम है। मतलब Z3 के अंदर 0.65 ग्राम जो है वो कम हुआ है। और अगर दूसरी मैं बात करूँ ड्राइवर साइज़, जहाँ पे स्पेसिफिकली ऊपर यहाँ पे लिखा था 12.4 mm, तो सेम ही ये Z2 के अंदर यूज़ कर रहे थे। ऐसा कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे ड्राइवर साइज़ नहीं है। अगर आपको ड्राइवर साइज़ के बारे में नहीं पता तो मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कभी भी कोई भी ऑडियो चीज़ लेने जा रहे हो और वहाँ पे ड्राइवर, तो जितना बड़ा ड्राइवर उतना अच्छा साउंड क्वालिटी। अगर यहाँ पे 12.8 होता और यहाँ पे 12.4, तो मैं कह सकता था कि हाँ Z3 में इम्प्रूवमेंट तो करा गया है, क्योंकि ज़्यादा बड़े ड्राइवर होंगे तो उससे साउंड बहुत अच्छी आएगी। ये हम समझ सकते हैं। एक ड्राइवर सेंसिटिविटी देखो, हाँ, ड्राइवर सेंसिटिविटी में भी यही है कि जितना ज़्यादा ड्राइवर सेंसिटिविटी उतनी ही अच्छी साउंड आती है। ठीक है, या फिर उतना हम कह सकते हैं कि वो लाउडनेस होगी। लेकिन यहाँ पे अगर 98 दिख रहा है तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने चेंज करा है ना वो ब्लूटूथ वर्जन में चेंज करा है। देखो, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 है और इधर 5.0। अब देखो, ब्लूटूथ के दोनों वर्जन में जो फ़र्क है ना, मेन जो मैंने देखा है वो ये था, कनेक्टिविटी एक तो इसकी इम्प्रूव होने वाली है, और ये जो डिस्कनेक्ट हो जाता था बीच बीच में वो नहीं होगा। अगर 5.0 की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और रेंज दोनों की सेम है, रेंज में कोई डिफरेंस नहीं है। वो अप टू 10 मीटर है और ये भी अप टू 10 मीटर है। हाँ, एक बैटरी कैपेसिटी में हमको लगता था कि जब ऊपर बात करिए कि अगर वो फास्ट चार्जिंग दे रहा है तो शायद वो लंबा चलेगा, लेकिन नहीं, वो बैटरी कैपेसिटी दोनों में 220 mAh ही है। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे 220 mAh, यहाँ पे भी 220 mAh। ठीक है, दोनों में फास्ट चार्जिंग है। हाँ, बस ये है कि ये 10 मिनट में 27 घंटे चलने वाला था और वो 20 घंटे चलता था। वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो 5.4 हमने यूज़ करा है वो अब जब ब्लूटूथ वर्जन इंक्रीज़ हुआ है तो उससे बैटरी की कैपेसिटी कम हो गई। ठीक है, उसको कम बैटरी यूजेस चाहिए होगी। अगर मैं बात करूँ वाटर रेजिस्टेंस की तो IP55 है और यहाँ पे भी IP55 है। तो ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फास्ट पेयरिंग ये कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि 5.4 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो फास्ट पेयरिंग ही है ब्लूटूथ के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप वन प्लस की साइट से लेने जाओगे ना, अभी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे अभी तक यहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ, तो वो भी हम चेक करेंगे बाद में। जब भी आएगा तब मैं कमेंट में पिंग कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Z2 के अंदर USB की केबल दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये रिमूव कर दी है।
तो यहाँ पे हमें USB केबल नहीं मिलेगी Z3 के अंदर। जो पहले चार्जिंग केबल एडिशनली मिल जाती थी वो अब नहीं मिलने वाली। सेफ्टी गाइड ज़रूर इन्होंने हटा दिया, यहाँ पे एक सेफ्टी गाइड भी मिलती थी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अभी जैसे आज की डेट है 19 जून जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये 24 जून को लॉन्च होने वाला है। तो अब कभी भी लॉन्च होता है तो उससे पहले इसकी टेस्टिंग होती है। तो इस पर्टिकुलर Z3 की टेस्टिंग, मतलब ये कब एक्चुअली में रेडी भी हो गया था, वो था ये जनवरी 5। देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने टेस्ट कराया। अगर इधर इन्होंने मेंशन नहीं कराया तो ये आपको अमेज़ॉन के अगर साइट पर जाओगे तो वहाँ पे डिस्क्लेमर में उन्होंने ये लिख रखा है कि उन्होंने चेक करा है ये जनवरी के अंदर।